सो पार्ट 1 ऑफ ब्लड के अंदर हम जो है अनीमियाज के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सिनेरियोज के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था दैट यू शुड नो व्हाट इज दिस, व्हाट एंड व्हाट इज नॉट। अनीमियाज के सिनेरियोज आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वाइवा के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट ये एससीक्यूज भी अक्सर दे देते होते हैं। तो इस सिनेरियोज का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि विच थिंग इज व्हाट एंड विच थिंग इज नॉट। ओके, सेकेंडली हेमाटोक्रिट का एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेमाटोक्रिट, तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। देन व्हाट इज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन दी बॉडी, मतलब एनीमिया का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या इफेक्ट होता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आगे आ जाता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया की डेफिनेशन आनी चाहिए, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया क्या है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या है, यू शुड नो। उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे पॉलीसाइथीमिया का क्या पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। ये कुछ पेट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 33 के अंदर। नंबर 1 इज एनीमिया की टाइप्स, एनीमिया के सिनेरियोज बना के आते हैं, पॉलीसाइथीमिया के दोनों टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट करना आ जाता है, जेनेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन आ जाती होती है, ठीक है, जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कैसे हो रही है। देन जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे किसने कौन से लेवल पे कहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर पीछे आपको ना आ जाता होता है अक्सर क्वेश्चन आयरन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है आपको जो है एरेथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, ये नहीं भूलना कि एरेथ्रोपोइटिन इज गोइंग टू बी रिलीज 90% बाय द किडनीज एंड रिमाइंडर लिवर से भी रिलीज होता है। किडनीज बच्चे याद रख लेते हैं लेकिन लिवर बच्चे भूल जाते हैं, तो लिवर नहीं भूलना भाई, किडनी से तो होता है, लिवर से भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सम पेट क्वेश्चन थे। देन हम आप देख लेते हैं इधर क्या उनसे क्वेश्चन लिखे हुए उन्होंने, दीज आर के प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। ये आप यहाँ पर आपको एटलीस्ट ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में कवर कर लेते हो। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसक्यू भी आ जाता है। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल हीमोलाइसिस मैंने बता दिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंटस, ये आपको करने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट फिजियोलॉजी में। डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया, देयर इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट, ये आना चाहिए। आयरन मेटाबॉलिज्म बता दिया। थैलेसीमिया भी आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको छोड़ दें। मैथ हेमोग्लोबिनीमिया भी आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको भी छोड़ दें। प्राइमरी स्कैनी पॉलीसाइथीमिया, ये अब पेट क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 33 के अंदर डिटेल के अंदर में डिस्कस कर चुका हूँ। मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 34। चैप्टर नंबर 34 अगेन मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी नोइंग कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। चैप्टर नंबर जो 34 है इसको आपने थॉरली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ल्यूकोसाइट्स क्या है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन सी कितनी परसेंटेज में है, ये आपका सारा का सारा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ही है। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस की हेडिंग से ऊपर ऊपर आपको सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है। सेकेंडली आपका जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस वाला टॉपिक आ जाता है, दैट इज डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इस टॉपिक को आपने बहुत डिटेल से लिखना है, पढ़ना है। जहां पर आपको हेडिंग्स मिलती है इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस एक्चुअली एक्शन कैसे कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट एक्शन, देन सेकेंड एक्शन, देन थर्ड एक्शन, देन फोर्थ एक्शन, देन फिफ्थ एक्शन, मतलब वो स्टेप्स आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। देन व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस को जो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि भाई फेगोसाइटोसिस वाइट ब्लड सेल्स कर तो रहे हैं, अब ये बताएं कि वो बॉडी के अपने सेल्स को क्यों नहीं किल करते, व्हाई दे आर नॉट ईटिंग देयर ओन बॉडी सेल्स। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपको फिर इसके अंदर पूरा आपने मैक्रोफेजेस वाला, ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस वाला है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। देन बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे में वो ये हैं कि व्हाट इज मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सेल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ ये होता है, ये डिटेल में आपको सिर्फ इसका पता होना चाहिए, नेम। आगे आपको इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज डिफाइन इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसके स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, बच्चे वॉलिंग ऑफ इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ना डिफरेंट लाइन्स ऑफ डिफेंसेस है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किससे बनती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किससे बनती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किससे बनती है, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस किससे बनती है। मतलब ये डिफेंसेस ऑफ लाइंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये हमें अपने फाइनल प्रॉफ में भी आया था और ये अक्सर MCQ में पूछ लिया जाता है कि भाई फलां लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी चीज़ बना रही होती है, आपको पता होना चाहिए। देन आगे इयोसिनोफिल्स का बहुत डिटेल में आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल्स का भी डिटेल में लिखा हुआ है। आपने सारा पढ़ने के बाद आपने सिर्फ हाईलाइट कर लेना है कि इयोसिनोफिल्स कहाँ आते हैं
और बेसोफिल्स कब आते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो इयोसिनोफिल्स हमारे पास होते हैं दीज आर फॉर दी पैरासाइटिक रिएक्शन, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर से। लेकिन जो बेसोफिलिक्स होते हैं ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर रिलीज होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। देन ल्यूकोपीनिया क्या होता है, डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ल्यूकीमिया क्या होता है और ल्यूकीमिया के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये आपको अच्छे तरीके से कवर्ड होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 35। विल डिस्कस इट हियर कि जो चैप्टर नंबर 35 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सॉरी, पहले ये जो हमने स्लाइड के ऊपर चीज़ें हमें कवर्ड हैं ये हम देख लेते हैं। दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स, ये मैंने बताया है। लाइफ स्पैन इसका पता होना चाहिए। फंक्शंस इन तीनों के आपको आने चाहिए। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम दूसरा नाम है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का। फिर इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, ल्यूकीमिया एंड ल्यूकोपीनिया, ये आपको पता होना चाहिए। टेबल जेपी से करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप गाइडेंस से कवर कर सकते हैं। सेकेंडली अब आ जाओ आप जो है चैप्टर नंबर 35 के ऊपर, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 35 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने थॉरली अच्छे से पढ़ना है। अब जो पेट चीज़ें हैं वो मैं उनकी बात करता हूँ। स्टार्ट में आपको ना पहले आपने क्या करना है कि कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर से या अपने कॉलेज के लेक्चर्स के ऊपर से इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी फर्दर आगे से टाइप्स एंड उसकी टाइप्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या फ़र्क है ये आपको आना चाहिए। देन जो है टी लिम्फोसाइट्स की कहाँ मैच्योरेशन होती है और किस तरीके से होती है, इसके अंदर थाइमस का क्या रोल है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन जो है ना आपके टी सेल मार्कर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। फर्दर जो है नेचर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ के ऊपर स्ट्रक्चर अक्सर आ जाता है। पेज नंबर 35 सॉरी फिगर नंबर 35.4 है, इसके ऊपर एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो अक्सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से इस चीज़ के आते होते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ के इन एक्शन कैसे कर रही होती हैं। दैट इज़ पेज नंबर 470 पे 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि एग्लूटिनेशन होती है,